एक छोटा लड़का जोसेफ कैलिंजर गहरे विचारों में डूबा हुआ एक अंधेरे कमरे में बैठा है। उसके चेहरे पर डर और अकेलापन साफ दिखाई दे रहा है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो जन्म से ही अपनी किस्मत से लड़ रहा था। जोसेफ कैलिंजर का जन्म 1935 में हुआ था। उसका बचपन आम बच्चों की तरह नहीं था। वह एक टूटे हुए परिवार में पला बड़ा था, जहाँ माता पिता के बीच झगड़े और विवाद थे। इस टूटे हुए परिवार ने उसके जीवन की नींव को हिला दिया। कैलिंजर के माता पिता के बीच संबंध इतने खराब थे कि वह कभी भी प्यार और देखभाल का अनुभव नहीं कर पाया। उसका बचपन अकेलापन और हिंसा से घिरा हुआ था। उसका मानसिक विकास भी इसी माहौल में हुआ। स्कूल में भी जोसेफ असहज था। वह एक बहुत ही शर्मीला बच्चा था जो कभी भी अपने साथियों से जुड़ने में सफल नहीं हुआ। यही अलगाव और असहजता उसकी मानसिक स्थिति को और भी जटिल बना देती है। जब जोसेफ किशोरावस्था में पहुंचा तो उसकी मानसिक स्थिति और भी जटिल हो गई। उसका मन हिंसा की ओर आकर्षित होने लगा। धीरे धीरे जोसेफ को यह समझ आने लगा कि उसकी आत्मा में कुछ गलत है। वह आक्रामक सोच रखने लगा था और उसकी हिंसा को लेकर आदत बन रही थी। जोसेफ ने पहली बार हत्या का विचार किया, लेकिन वह इसे सिर्फ एक विचार तक ही सीमित नहीं रख पाया। उसकी मानसिक स्थिति ने उसे इस विचार को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रेरित किया। लेकिन वह इस राह पर अकेले नहीं था, बल्कि केल्विन नाम का व्यक्ति, जो कि एक और मानसिक विकृत व्यक्ति था। केल्विन का जीवन भी हिंसा से भरा हुआ था और दोनों ने एक दूसरे से गहरे और अजीब विचारों को साझा किया। केल्विन ने जोसेफ को बताया कि हत्या करने से उसे शक्ति, संतोष और स्वीकृति मिलेगी। उसने जोसेफ को यकीन दिलाया कि समाज ने उसे कभी भी सही सम्मान नहीं दिया और अब वह समाज से अपनी प्रतिरोध का भावना निकाल सकता है। एक दिन जोसेफ और केल्विन ने एक वृद्ध व्यक्ति को अपना शिकार बनाया। दोनों ने उसे बेरहमी से मारा। हत्या की इस पहली घटना से जोसेफ को शक्ति का एहसास हुआ। यह केवल शुरुआत थी। इसके बाद जोसेफ और केल्विन ने कई निर्दोष लोगों की हत्या की। उन्होंने हत्या को एक खेल और एक शक्ति का रूप मान लिया था। उनका मानना था कि उन्होंने अपने शिकारियों के साथ न्याय किया है। हर हत्या उन्हें और भी शक्तिशाली महसूस कराती थी। जैसे जैसे हत्याओं की संख्या बढ़ती गई, पुलिस की टीम सक्रिय हो गई। लेकिन जोसेफ और केल्विन अत्यधिक चतुर थे और उन्होंने अपनी करतूतों को छुपाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वे लगातार पुलिस को धोखा देते रहे और अंत में पुलिस ने अपने प्रयासों से जोसेफ और केल्विन को पकड़ ही लिया। उनकी हत्याओं का सिलसिला खत्म हो गया, लेकिन उनके अपराधों का भयावहता लोगों को डराने के लिए काफी थी। अदालत में जोसेफ और केल्विन ने अपनी हत्याओं का स्वीकार किया, लेकिन उनका मानसिक विकृति एक मुख्य मुद्दा बन गया। जोसेफ को मानसिक अस्वस्थ माना गया और उसे एक मानसिक अस्पताल में भेज दिया गया।